everyone, welcome to my channel Crystal Study Group and here is your new video and ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो रिलेटेड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जिसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का टी भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा आता है। हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखेंगे। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में ये कॉन्सेप्ट भी आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि एज़ सून एज़ को नो सूनर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और नो सूनर को एज़ सून एज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम लोग एज़ सून एज़ का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एज़ सून एज़ में बिगनिंग होगी, उसमें सब्जेक्ट होगा और हमें उसमें ईएस बेसिकली सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस दिखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में ईएस और एस लगा होता है और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अधिकतर केसों में ईडी लगा होता है, लेकिन फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको पता होनी चाहिए। हर एक केस में ईडी नहीं होता है। एंड कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी दिया होता है, या तो ईएस होगा या तो एस होगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर फर्स्ट सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे, उसमें सेकंड सेंटेंस भी ज्वाइन होता है। तो एज़ सून एज़ नो सूनर उस कैटेगरी के हैं जिनमें दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। तो एज़ सून एज़ में कॉमा से कंबाइन करते हैं। तो अब कभी भी आपको अगर एज़ सून एज़ से स्पीकिंग में या राइटिंग एनी एग्ज़ाम अगर एज़ सून एज़ से कोई भी सेंटेंस फ्रेम करना हो तो प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एज़ सून एज़ को नो सूनर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। तो एज़ सून एज़ की जगह नो सूनर है। तो एज़ सून एज़ में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन नो सूनर में डू डज डिड या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है फिर सब्जेक्ट आता है। इसमें कॉमा लगता है, इसमें दैन लगता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि नो सूनर एक नेगेटिव बिगनिंग है और नेगेटिव बिगनिंग में हमेशा डू डज डिड, अगर इन तीनों में कोई नहीं लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है एंड दैन लगाते हैं। तो दैन की स्पेलिंग में भी फोकस करिएगा, बहुत लोगों की स्पेलिंग दैन गलत होती है। तो THAN होता है दैन, ठीक है। तो नो सूनर में ES है तो डज लगाएंगे, एस है तो डू लगाएंगे, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो डिड लगाएंगे। और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी दिया होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। फिर सब्जेक्ट से आपको पता होगा जो उस वर्क को कर रहा हो। बेसिकली पीपल के नेम हो सकते हैं, एनिमल्स के नेम हो सकते हैं। सब्जेक्ट से 12th में हो, अधिकतर बच्चे 12th के देख रहे होंगे तो आपको सब्जेक्ट का मतलब पता होगा। तो एस और ES के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गिव्स, टेक्स, ब्रिंग्स, ये सिंपल प्रेजेंट में आती है। बेसिकली वोवल्स होते हैं तो एंडिंग ES से करते हैं और कॉन्सोनेंट होती है तो एंडिंग S से करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जैसे प्लेड हो गया, स्कोर्ड हो गया, ऐसे ही। तो अगर ये आती हैं तो नो सूनर में इसमें डू डज लगाते हैं। अगर एज सून एज में ये फॉर्म्स आती हैं तो हम डिड लगाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो एज इट इज़ उनको लिख दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस हैं वो सबसे आसान माने जाते हैं। तो हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, इज़, एम, आर, ये सारे क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब के होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें 99% लोग गलत करते हैं कि डू डज डिड में हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से मेरा मतलब क्या है कि अगर गिव्स है तो गिव, एस है, ES है, ED है, तो उन्हें हमें नो सूनर में हटा देना है क्योंकि नो सूनर में डू डज डिड आता है। अगर स्कोर्ड है तो हम इसमें ED हटा देंगे तो हमारा स्कोर हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में नहीं हमें इस्तेमाल करना है, जो फॉर्म क्वेश्चन में दी होगी वही फॉर्म लगी होगी। शायद थर्ड फॉर्म दी हो,
हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो वही हमें नो सूनर में एज इट इज़ कॉपी कर देनी है। बस ध्यान रखना है डू डज डिड में। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर, मेक अ नोट ऑफ इट, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने कैटेगरी वाइज सेंटेंस देखा है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो, क्योंकि वो सबसे आसान कैटेगरी है, वो पहले देखते हैं। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो तो उनको कैसे करना है, तो ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं कि एज सून एज बिगनिंग है और उसे नो सूनर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एज सून एज आपको फर्स्ट सेंटेंस से सब कुछ लेना है, आपको सेकेंड सेंटेंस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस एज इट इज़ कॉपी करना है, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था। तो एज सून एज ही वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसमें एस हेल्पिंग वर्ब कोई एस ई एस और ई डी नहीं है, तो डू डज डिड का सवाल तो उठता ही नहीं है। सिंस हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई, तो नो सूनर के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो नो सूनर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। जो आपने स्ट्रक्चर नोट किया है उसमें जाके देखिएगा, नो सूनर में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो फिर सब्जेक्ट लिखिए। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब में ये जो हमारी वर्ब है उसे एज इट इज़ लिख देनी है, जैसी क्वेश्चन में मेंशन है। इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लानी है क्योंकि डू डज डिड नहीं आया है, तो एज इट इज़ कॉपी कर दो। तो नो सूनर वॉज ही प्रमोटेड इन द कंपनी फिर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत लोग गलत करते हैं, कॉमा की जगह दैन लगेगा। फिर सेकेंड सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, उसे एज इट इज़ कॉपी कर देना है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में हेल्पिंग वर्ब वाला आता है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ नो सूनर में उसे हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है और सब्जेक्ट को बाद में कर देना है, और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ कॉपी कर देना है। अगर नो सूनर का सेंटेंस आ गया और एज सून एज में आपको कन्वर्टेड करना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले नो सूनर को देखना होगा। तो नो सूनर को एज सून एज में लिखो। बस क्या करना है, हम लोगों को सब्जेक्ट पहले लेना है और दिस हेल्पिंग वर्ब को बाद में कन्वर्ट कर देना है, और सेंटेंस को एज इट इज़ कॉपी कर देना है, तो एज सून एज बन जाएगा, और बस देन की जगह कॉमा लगा देना। तो हम लोग एज सून एज में सेंटेंस आए या नो सूनर में सेंटेंस आ जाए, दोनों के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। अगर सेंटेंस में एस ई एस और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है तो हमें पता है नो सूनर में डू डज डिड लगने वाला है, तो वो सेंटेंस कैसे करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो एज सून एज वी बुक्ड टिकट्स फॉर द ट्रिप वी स्टार्टेड प्रिपरेशन। सिंस ई डी फॉर्म है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो नो सूनर में डिड आएगा, तो डिड पहले लिखते हैं। फिर हमें डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वी है। अब हमें वर्ब लिखनी है, तो वर्ब में आपको ध्यान रखना है कि एज इट इज़ नहीं कॉपी करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए आप एस ई डी को हटा दीजिएगा। तो इसमें ई डी है तो ई डी को हटा दीजिएगा, तो आपका बुक हो जाएगा। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई डी आपको हटा देना है, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ कॉपी कर देना है और कॉमा की जगह दैन लगा देना है। तो बुक टिकट्स, तो एस ई एस में बस क्या लगाना है, डू डज डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। अगर यही सेंटेंस नो सूनर में आ जाए और उसे एज सून एज में कन्वर्ट करना है, तो नो सूनर की जगह एज सून एज लिख दो और सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। और एज सून एज में डिड डू डज नहीं आता है, डिड है तो आपको पता है डिड की जगह ई डी फॉर्म आती है, तो आप इसमें ई डी लगा दीजिएगा और एज इट इज़ कॉपी कर दीजिएगा और दैन में कॉमा लगा दीजिएगा। तो अगर सेंटेंस एज सून एज में आए या नो सूनर में, आपको पता है।
अब इसमें देखिए, इसमें हमने प्रेजेंट लिया है, ऊपर वाले में पास्ट लिया था। तो कैसे चला, पता चला ये प्रेजेंट में है, ES लगा हुआ है, या तो S लिख के आएगा या तो ES लिख के आएगा। तो एज सून एज द चीफ गेस्ट अराइव्स द ऑडियंस स्टार्ट क्लैपिंग। तो हमें जो चाहिए वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस से ही मिलेगा। तो हम फर्स्ट सेंटेंस में गए, एज सून एज को नो सूनर में चेंज किया। नो सूनर में डू डज डिड या तो हेल्पिंग वर्ब आती है। सिंस यहाँ पे हैज़, इज, एम, आर कुछ नहीं दिख रहा है तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। ES दिख रहा है तो ES को हम लोग नो सूनर में डू डज डिड में कन्वर्ट करते हैं, और ES है तो हम डज लिखेंगे। तो सिंगुलर के लिए डज लगाते हैं, प्लूरल के लिए डू लगाते हैं, अगर पास्ट फॉर्म है तो डिड लगाते हैं। ठीक है, तो डज। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका चीफ गेस्ट है तो आपने चीफ गेस्ट लिखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें डू डज डिड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे अराइव्स है तो एस हो या तो ES हो या तो ED है, उसे रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अराइव, हमने S या ES को रिमूव कर दिया। आप कॉमा की जगह दैन लिख देंगे। जैसे ही हमने दैन लिखा, सेकेंड जो भी सेंटेंस है उसे हमें एज इट इज़ कॉपी कर देना है। ठीक है, तो ऑडियंस सेकेंड सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो लेट्स प्रिकैप लेते हैं। हमें कोई भी सेंटेंस दिखे, हमें फर्स्ट सेंटेंस मतलब कॉमा से पहले, नो सूनर में दैन से पहले, उसमें हमें चेक करना है कि ये देखिए ES है तो आपको पता है सिंपल पास्ट है, अगर ED होगा तो सिंपल प्रेजेंट होगा, और आपके तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा हमें डू लगाना है या तो डज लगाना है। सिंस यहाँ पे ES लगा है तो सिंगुलर है, मतलब चीफ गेस्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा। और फिर हमें एज इट इज़ कॉपी कर देना है, बस वर्ब में हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो S, ES और ED को हटा देना है। फिर उसे हम लोगों को कॉमा की जगह दैन लगा देना है और बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ लिखना है, वो हमारा हो जाएगा नो सूनर। तो आई होप आपको एज सून एज से नो सूनर कन्वर्ट करना आ गया होगा। आप एक बार स्ट्रक्चर को रिवाइज करिए और एग्ज़ाम में देने जाइए, आपके फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।